आखिरी खत। अजीज, जमीला और मुकद्दस तीनों बहन भाई थे। उनके वालिद बहुत सख्त तबीयत के आदमी थे। माँ सादा लौह थी और उनका ज्यादातर वक्त बावर्ची खाने और घरदारी में गुजरता था। ये गर्मियों की छुट्टियों की बात थी जब सबसे छोटी बहन मुकद्दस, जो बहुत शौक और चंचल हुआ करती थी, अचानक चुप रहने लगी। किसी को भी अपनी चुप का सबब नहीं बताती थी। अजीज जब कॉलेज जाने लगा था तो जमीला 9वीं जमात में थी और मुकद्दस 7वीं जमात में पढ़ती थी। मुकद्दस की बेवजह खामोशी से सभी हैरान थे, मगर ये हैरानी उनके घर वालों को गहरे शौक में छोड़ गई थी। एक सुबह जब जमीला ने छोटी बहन को उठाया तो उसका चेहरा नीला और सूजा हुआ था। चीखती चिल्लाती जमीला ने जब सब घर वालों को बुलाया तो वो उसे लेकर अस्पताल चले गए, जहां उन्हें पता चला कि मुकद्दस की 3 घंटे पहले डेथ हो चुकी है। मुकद्दस के डेथ सर्टिफिकेट पर वजह जहरीली चीज खाने से मौत वाकया हुई थी। इतनी अच्छी बच्ची, खुदकुशी का तो किसी को ख्याल भी नहीं आया, क्योंकि उसी रात को माँ ने बावर्ची खाने में लाल बेगों के खात्मे की दवाई डाली थी। सो सब यही समझे कि रात का वक्त था, हो सकता है बेदहानी में कुछ जहरीली चीज मुकद्दस ने खा ली हो और ये वाकया पेश आ गया हो। इस वाकये को तकरीबन 3 साल गुजर चुके थे। जमीला ने इंटर पास कर लिया था और उसका बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता हो गया था। लड़के वालों ने मंगनी करने के बाद शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर वालों ने फैसला किया कि उन्हें शादी से पहले घर में पेंट करवाना चाहिए। सो बारी बारी तमाम कमरों और दीवारों पर पेंट हो रहा था। कल जमीला के कमरे की बारी थी, सो अजीज ने कुछ मजदूरों के साथ मिलकर फर्नीचर को दीवारों से हटाना शुरू कर दिया और साथ साथ उन पर चादरें डालता रहा। जब वो बहनों के कमरे की अलमारी को सरकाने लगा तो उसके नीचे से बहुत सारे कागज बरामद हुए। वक्त की कमी के बायस बिना देखे ही अजीज ने वो बंद कागज जमीला को पकड़ाए कि शायद वो उसके किसी काम के हों। वो सिर्फ कागज नहीं थे, मुकद्दस के खतूत थे। जमीला ने एक खत खोला। किसी लड़के ने उससे इजहार मोहब्बत किया हुआ था। खत में वो मुकद्दस की बहुत तारीफें कर रहा था। उसके खत से लग रहा था कि वो मुकद्दस से बहुत मोहब्बत करता है। एक खत में मुकद्दस के किसी खत के जवाब में उसने बताया था कि उसके नवंबर में इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। कॉलेज की पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल हो गई है, वो उसे बहुत याद करता है और आखिर में उसने अपना नाम अदनान लिखा था। अदनान, जमीला ने दोहराया। ये कौन हो सकता है? आज तुम मरते मरते बचा हूँ। अजीज तो पीछे ही पड़ गया था कि वो कौन है जो मेरे हवासों पर हर वक्त छाई होती है। तुम क्या कहती हो बबली? फिर बता दूं साला साहब को? सिर्फ तुम्हारा अदनान। एक और खत। जमीला ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अदनान भाई। अदनान अजीज का करीबी दोस्त और क्लास फेलो था। मेरी जान, खुद को हल्का ना करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम पढ़ाई करो और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करो। पढ़ाई मुकम्मल करके मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा। हाँ हाँ हाँ, पागल लड़की। जब शादी करेंगे तब तो सबको बताना होगा ना। फिक्र ना करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अंकल को मैं मना लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। ऐसे ही 2-4 और खतूत थे जिसमें मुकद्दस के अंदेशों को मिटाता और शादी के ख्वाब बुनता। फिर एक आखिरी और लंबा खत मुकद्दस की हैंड राइटिंग में था। प्यारी बाजी जमीला, मैं जानती हूँ मेरा ये खत आपको ही मिलेगा क्योंकि आपको कोनों खुदरू से सफाई का बहुत शौक है, लेकिन जब ये खत मिलेगा तो अफसोस, मैं तब जिंदा नहीं रहूंगी। आपकी बबली से गलती हो गई है और अजीज भाई के दोस्त अदनान को दिल दे बैठी हूँ। वो बहुत अच्छे हैं। मैं जब उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इतना ही डर भी लगता है कि कहीं आप सब मुझे गंदी लड़की ना समझ लें और मुझसे नाराज ना हो जाएं।
आपको तो पता है ना अब्बू कितने सख्त हैं। उनको अगर इस बात का पता चला तो वो मुझे मार ही देंगे। मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। पिछले 1 महीने से मैं अलमारी के नीचे अब अपने खत भी नहीं छुपा रही, बल्कि इन्हें जला देती हूँ कि कहीं भाई को पता ना चल सके। बाकी खत आप जला देना। बाजी, मुझे मौत से और कब्र से बहुत डर लगता है। मैं कभी भी ये इंतहाई कदम ना उठाती, लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ। मैं आप सबको नाराज नहीं कर सकती। जुम्मे वाले दिन अदनान ने बताया कि उसके घर वाले उसकी लव मैरिज के खिलाफ है। हाय, अब मैं क्या करूँगी? अदनान ने कहा कि हम घर से भाग चलते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। बाजी, मैं ये कैसे गवारा कर लूँ? मैं तो इतनी हिम्मत वाली नहीं हूँ। उफ, अब्बू क्या सोचेंगे? मुझे तो सोचकर ही पसीना आ जाता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अदनान के बगैर इस जिंदगी से बेहतर है कि मैं मौत को गले से लगा लूं। आज अम्मी ने बावर्ची खाने में जहर डाला है, थोड़ी सी शीशी में रह गया है। मैं चावलों में मिलाकर खा लूंगी। कोई बदनामी नहीं होगी कि बेटी ने खुदकुशी किस वजह से की है। लेकिन जाते जाते अपने सारे राज आपको सौंपे जा रही हूँ। बाजी, मुझे आपसे बहुत प्यार है। अब सबसे अच्छी बहन हो। अम्मी, अब्बू और अजीज भाई को मेरा बहुत प्यार। आपकी बदनसीब मुकद्दस उर्फ बबली। और मेरा आखिरी अल्लाह हाफिज।